नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपका प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे। जो आज हमारी यूट्यूब फैमिली 25,000 प्लस चली गई, तो आपका प्यार ऐसा ही बने रहे। किसान भाइयों, आज का टॉपिक जो हमारा है, आपने सही पढ़ा कि थ्रेसर का चुनाव किस प्रकार करें। किसान भाइयों, आप 4-5 लाख रुपए खर्च करते हो और एक अच्छी थ्रेसर का चुनाव नहीं कर पाते हो, फिर बाद के अंदर थ्रेसर में आपके में कोई भी समस्या आती है, जैसे कि टूट पाक अच्छे से नहीं चल रही है, तो कितना नुकसान हो गया किसान भाई। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर है कि आप एक अच्छी थ्रेसर का चुनाव किस प्रकार करें। तो किसान भाइयों, आज मैं किसी एक थ्रेसर को सजेस्ट नहीं करूँगा। जो भी आपको जानकारी आज मिलेगी ना, वो कम से कम 200-300 किसानों से ली हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि आप फसल कौन सी निकालोगे। किसान भाइयों, अगर आप पर्टिकुलर एक फसल आपके एरिया में ज़्यादा होती है, दलहन जो भी फसलें होती है वो तो सभी निकालते हैं, थ्रेसरी वो तो सभी निकालते हैं, लेकिन बात हुई कि जब बात आती है कि हमारे एरिया के अंदर बारीक फसल जैसे कि जीरा हुई, उसकी फसल ज़्यादा होती है, आप उसके अंदर कंटिन्यू चलाते हो। और जो दूसरे जो थ्रेसर लेके आते हैं, आप ही की किसान, सभी किसान भाई वैसे तो बिजनेस करने के लिए थ्रेसर लेते हैं, लेकिन जैसे कि मान लिया कि आपने दूसरी थ्रेसर ले ली, आपकी तरफ बारीक फसल ज़्यादा होती है, तो फिर तो दूसरा का मार्केट आपकी थ्रेसर तो चलेगी नहीं किसान भाई, तो नुकसान हो गए। और किसान भाई, और जो दूसरा टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है थ्रेसर की सेटिंग। थ्रेसर की सेटिंग बहुत ही मायने रखती है किसान भाई। अगर आप बारीक फसल निकाल रहे हो, दाना उड़ा रही है, तो बहुत नुकसान होता है। तो जो आप कोई सी भी थ्रेसर लो किसान भाइयों, तो उसके अंदर एक चीज़ देखना है कि थ्रेसर की सेटिंग जल्दी से हो, जिससे कि कोई किसान भाई को नुकसान नहीं हो। भाई, जो तीसरा हमारा सवाल आता है, वो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास कितने एचपी का ट्रैक्टर है। मान लीजिए कि आपके पास 30 एचपी का ट्रैक्टर है, आप हेवी थ्रेसर ले रहे हो, वो थ्रेसर ले रहे हो जो 40 प्लस एचपी ट्रैक्टर से ऊपर चलती है, और किसी ने बोल दिया हो कि 35 एचपी भी चलेगी, तो ट्रैक्टर पे लोड पड़ेगा, और तो फिर ट्रैक्टर का कितना नुकसान हो गया, मेंटेनेंस कितना आएगा। तो आपको वही थ्रेसर लेना है जो आराम से 35 एचपी ट्रैक्टर पर भी चले। और जो किसान भाइयों, आपको जो थ्रेसर के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसका ध्यान रखना है कि जो भी हमारे थ्रेसर खरीद रहे हैं, वो ISI मार्का होना ज़रूरी है। किसान भाइयों, बिना ISI मार्का की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। 20, 25 या 30 हज़ार रुपये को मत देखना किसान भाइयों। सजेस्ट मैं यही करूँगा कि ISI मार्का वाली मशीन ले, जिससे कि आपको सब्सिडी भी मिलेगी। वो तो बात की बात है कि आपको सब्सिडी मिलती है नहीं मिलती है, वैसे कई राज्यों के अंदर सब्सिडी नहीं मिलती है, लेकिन जो आप एक अच्छी परफेक्ट क्वालिटी देख रहे हो ना, मान लो अगर ISI मार्का है ना, तो आपको सब थ्रेसर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलने वाली है। 50 हज़ार रुपये को मत देखना, वो 2-5 साल ज़्यादा चलेगी, आपको 10 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला है। बिना ISI मार्का की थ्रेसर लोगे तो वो 2-3 या 4 साल के अंदर लास्ट मान लो, लेकिन ISI वाला 10 साल तो आराम से चल। किसानों भाइयों, और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी थ्रेसर ले रहे हो ना, उसकी क्षमता कितनी है। अगर मान लो कि आप 1 घंटे के हिसाब से चल रहे हो, आपके गांव में 5 थ्रेसर हैं, 1 घंटे की वो निकाल रही है 12 क्विंटल 15 क्विंटल, और आप जो थ्रेसर लेके आए वो 5-7 क्विंटल निकाल रही है, तो किसान भाई फिर आपका कितना नुकसान हो गया। तो थ्रेसर की क्षमता को भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी थ्रेसर खरीद रहे हो ना, उसके पार्ट्स आपको मार्केट के अंदर मिल जाए। आप जहाँ से थ्रेसर खरीद रहे हो, वहाँ से एक बार डीलर को बोले कि अगर कोई भी समस्या आई तो पार्ट आसानी से मिल जाए, तो उसको आपको प्रॉफिट होगा। अगर मान लो कि 2 साल में कोई पार्ट टूटता है तो आपकी थ्रेसर बंद नहीं रहेगी, इसलिए आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, सुरक्षा को ज़रूर जांचना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप खेत पे काम करते हो, अगर कोई भी जान मान की हानि होती है तो वो बहुत ही बड़ा नुकसान होता है किसान भाइयों। तो आप जो भी थ्रेसर खरीद रहे हो ना, उसकी सुरक्षा की जांच करें। तो वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत थ्रेसरें आती है, और मैंने आपको बता ही दिया कि आपको थ्रेसर खरीदते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसान भाइयों, आप इस पर्टिकुलर थ्रेसर का फुल रिव्यू चाहते हैं, तो वो भी 1-2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और किसान भाइयों,
आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये वीडियो आपको किस प्रकार लगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान, और सभी किसान भाइयों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद।